डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। रिकॉग्निशन आपके सामने है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग सामने है, ठीक है, पहचान सामने है, एस कब लगता है ये सब सामने है। सेंटेंस 6 ही बनते हैं। कल अपन इन 5 की बात करी थी, इनके साथ डूडल नहीं लगाना है, एस का ध्यान रखना है। लेकिन नो वन नोबडी के साथ तो एस लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट लगेगा। क्या शुरू में आता है, इंटरोगेटिव कहलाएगा, हेल्पिंग और बाहर आ जाएगा। इंट्रोनेगेटिव जिस सनद में क्या भी आवे नहीं भी आवे, ठीक। क्या सूर्य रोज नहीं उगता है, क्या भी आ गया नहीं भी आ गया, इंट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो उसमें आप पहले डू डज बाहर लाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे नॉट आएगा। पहले माइंड मेकअप करा करो, जब भी होमवर्क करो तो पहले माइंड मेकअप कर लो करना क्या है, उसके बाद होमवर्क करिए ताकि कोई गलती ना रहे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने आपको ये कल अच्छी तरह बताया, सिंपल सेंटेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है तो आपको डूडस नहीं लगाना है, ऐसी चीज़ का ध्यान रखना है। वह जाता है, डूडस तो लगेगा नहीं, सिंपल सेंटेंस है। एस कब लगेगा, वह सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा। हम ज़्यादा हैं तो गो। तारे चमकते हैं नहीं लगेगा, तारे ज़्यादा हैं, एस नहीं लगेगा। लड़कियां नाचती हैं नहीं लगेगा, बच्चे शोर मचाते हैं नहीं लगेगा, है ना। कुछ जानवर जंगल में रहते हैं नहीं लगेगा, पक्षी सुबह चहचहाते हैं नहीं लगेगा, क्योंकि पक्षी ज़्यादा हैं। एक जना होगा तो लग जाएगा। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी हैव टू यूज एस और विद द फॉर्म, और वो वर्ब दूसरे नंबर पे आएगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हु 2 होते हैं। हु का मतलब कौन होता है, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला। कौन बिना नहीं वाला हो तो डूडस नहीं लगाना है, एस का ध्यान रखना है। जब कभी भी टेंस कोई भी हो, कौन एक बार बोला जाएगा वो सिंगुलर कहलाएगा, कौन कौन 2 बार बोला जाएगा प्लूरल कहलाएगा। तो कौन एक बार बोलूँ तो एस लगाना है, कौन कौन 2 बार बोल दूँ तो एस नहीं लगेगा। कौन के साथ नहीं आ जाए तो ये 2 पॉइंट याद नहीं करने, देखिए ये 2 पॉइंट यहाँ नहीं है, यानी कौन के साथ नहीं आ जाए तो डू नॉट डज नॉट लगेगा। कौन एक बार है तो डज नॉट लग रहा है, कौन कौन 2 बार है प्लूरल हो गया, डू नॉट लग रहा है। कभी नहीं, ठीक है। नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर की हिंदी होती कभी नहीं, राइट। कभी नहीं आ जाए तो नेवर लगाना है। नेवर सब्जेक्ट के बाद सेकंड नंबर पे आएगा, उसके बाद थर्ड नंबर पे वर्ब आएगा। इसके अंदर भी आपको वही देखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस आ रहा है, और हम प्लूरल है एस नहीं आ रहा है। नो वन नोबडी कोई नहीं, इसकी हिंदी है कोई नहीं। दोनों में से किसी को यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन दोनों के साथ चाहे नो वन लगाओ चाहे नोबडी लगाओ, आपको एस लगाना है, क्योंकि इनका प्लूरल नहीं होता है ना। ऐसा पहले आप एक रिवीजन करो, उसके बाद होमवर्क करा करना चाहिए। फिर उसके बाद होमवर्क करोगे तो सारा चीज़ रिकॉल होगी। बोलिए होमवर्क बोलिए। क्या डाकू जंगल में लाश लटकाते हैं, ये देखिए, ये देखो क्या आ गया, हेल्प में बाहर आएगा, हेल्प, है ना। डाकू ज़्यादा हैं, डू डैकोइट्स स्लिंग, डू डैकोइट्स स्लिंग कॉप्स, CORPSE, लाश को बोलते हैं CORPSE, बुकलेट में है, ठीक है, बुकलेट में सब मीनिंग है। CORPSE, डू डैकोइट्स स्लिंग कॉप्स इन द जंगल। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। नेक्स्ट बोलिए। रावण का वध नहीं करता है। देखो रावण का वध नहीं करता है, इधर देखिए ये नहीं आ गया, नेगेटिव है, राम सिंगुलर है, डज नॉट लग जाएगा। राम डज नॉट स्ले टू रावण, राम डज नॉट स्ले टू रावण। स्ले मतलब वध करना होता है, वैसे किल लगा तो चल जाएगा। वध करने का मतलब होता है गर्दन उड़ाना, और किल का मतलब कैसे भी मार देना। चलो
स्त्रियां मौत पर जोर जोर से विलाप करती हैं, सिंपल सेंटेंस है। ये देखिए, सिंपल में डूडर लगाना नहीं है, ऐसी इसका ध्यान रखना है। देखिए इधर, ये देखो स्त्रियां ज़्यादा हैं, ऐसी नहीं लग रहा है। विमेन वेल ऑन डेथ, विमेन वेल ऑन डेथ बैडली या लाउडली। बैडली मतलब बुरी तरह से, लाउडली मतलब जोर से, बात एक ही है। कम ऑन नेक्स्ट। मंजिल क्या था, मंदिर में फूल अर्पित कौन नहीं करता है। देखिए ये कौन नहीं वाला सेंटेंस है, ये देखिए, और कौन एक बार आ रहा है, डज नॉट लगेगा। मतलब हिंदी के सेंटेंस की रिकॉग्निशन बहुत सॉलिड होनी चाहिए। अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो, इंग्लिश से छुटकारा पाने चाहते हो, एक ही तरीका है, द ओनली एंड ओनली वे, दैट इज गेट परफेक्शन ऑन ट्रांसलेशन। जब तक हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाना नहीं आएगी, आप एक भी सेंटेंस नहीं लिख सकते हो। अभी मान लो मैंने प्रेजेंट पढ़ाया है, लेकिन जो मैंने नहीं पढ़ाया है उसका अगर मैं आपसे सेंटेंस पूछूं तो उसकी इंग्लिश थोड़ी बना लोगे। तो हम कैसे कह दें कि मतलब है ना बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर इंग्लिश बोली आज तक की नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। रिपीट योर सेंटेंस। देखिए कौन के साथ नहीं आ गया, और कौन एक बार है तो डज नॉट लगेगा। होमवर्क करने से पहले इसका रिवीजन करें। ये सिंपल कैसे बनता है, हु दो प्रकार के होते हैं, नेवर, नो वन, नोबडी। इसका रिवीजन करके फिर होमवर्क करने बैठा करें। तो मंदिर में फूल कौन अर्पित नहीं करता है, कौन एक बार है, हु डज नॉट बेस्टो फ्लावर्स इन द टेम्पल। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। हु डज नॉट बेस्टो फ्लावर्स इन द टेम्पल। नेक्स्टली, कभी नहीं आ गया, ये देखिए, और बच्चा एक है तो आप इसको देख के लगाएंगे। दिस चाइल्ड नेवर क्लिंग्स, एस लगेगा। दिस चाइल्ड, दिस वन, बच्चा एक है ना तो ये ऊपर वाला लगेगा। दिस चाइल्ड नेवर क्लिंग्स टू मदर, CLING। बच्चा माँ को लिपट जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लिंग। दिस चाइल्ड, ठीक है, नेवर क्लिंग्स टू मदर। नेक्स्ट बोलिए, कौन करता है, साल भर। हाँ जी, गोबर इकट्ठा कौन करता है, हु स्टोर्स। देखिए ये कौन बिना नहीं वाला है और कौन एक बार है। हु स्टोर्स शार्न, हु स्टोर्स शार्न द होल ईयर, द होल, WHOLE। हु स्टोर्स, हु स्टोर्स शार्न द होल ईयर। नेक्स्ट बोलिए, क्या रमन गर्मी में छाछ नहीं पीता है। इधर देखिए, इधर देखिए, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया। जिस सेंटेंस में क्या भी आता नहीं भी आता वो कहलाता है इंट्रो नेगेटिव। अगर नहीं आएगा तो नेगेटिव कहलाएगा। माँ खाना नहीं पकाती है, नेगेटिव है ये। अगर क्या शुरू में आ गया, क्या माँ खाना पकाती है, इंटरोगेटिव है। अब ये सेंटेंस जो आ रहा है, क्या और नहीं दोनों आ रहा है, इंट्रो नेगेटिव है। क्या था सेंटेंस, क्या रमन गर्मी में छाछ नहीं पीता है, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया। देखो इधर, रमन एक है, हेल्प में बाहर निकालेंगे, यहाँ रमन आएगा, थर्ड नंबर पे नॉट आता है। जब कभी भी इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, स्ट्रक्चर फिक्स है। हेल्पिंग और बाहर आएगा, देन सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे नॉट आएगा। सुनिए, डज रमन नॉट। अब पीने के लिए यहाँ ड्रिंक लगा सकते हैं, टेक लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं। डज रमन नॉट हैव या टेक या ड्रिंक वे। छाछ को बोलते हैं वे, WHEY। वे यानी छाछ, मट्ठा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें इसमें। नेक्स्ट चलिए, नहीं आ गया, नेगेटिव है, ये देखिए, है ना, ताहे आ रहा है,
हमने ई की टेंस पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इसके सेंटेंस के एंड में क्या आता है, ता है तीयत है। मेन चीज़ है रिकॉग्निशन। हिंदी के सेंटेंस की पहचान अच्छी कर लो, उसकी इंग्लिश बनाने आनी चाहिए, तब जाके कहीं हम लोग इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। तो ट्रांसलेशन में मास्टरी जरूरी है। कम अगेन, नहीं आ गया ना, नेगेटिव है। अकबर सिंगुलर है, डज नॉट लगेगा। अकबर डज नॉट विप टू बीरबल। दो शब्द लिखाए थे कोड़े मारने के लिए, विप या फ्लॉग, FLOG या WHIP। अकबर डज नॉट विप टू बीरबल। नेक्स्ट चलिए। कोई कीड़ा मुझे डंक नहीं मारता। ये देखो कोई नहीं, ठीक है। कोई नहीं के लिए हम लोग नो वन नोबडी लगाएंगे। जब कोई नहीं शब्द आता है, कोई नहीं, तो नो वन लगा दो, नोबडी लगा दो। इधर कैन बी यूज, कोई भी लगा लो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। जबकि मैंने बता दिया था ये नो वन परिचित के लिए लगता है, नोबडी अपरिचित के लिए लगता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अपन सब एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने कल बताया था कि वन 5 होते हैं, नो वन, सम वन, ईच वन, एवरी वन, एनी वन। बडी 4 होते हैं, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी। ईच बडी नहीं होता है। ये बडी के जो 4 हैं ये अपरिचित के लिए लगेंगे, और ये जो 5 हैं, क्या, नो वन, सम वन, एनी वन, एवरी वन, ईच वन, ये परिचित के लिए लगते हैं। पर एक सेंटेंस में मालूम नहीं पड़ता है, तो जब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो एक सेंटेंस से मालूम नहीं पड़ता है, फिर नो वन लगा दो, नोबडी लगा दो। कम अगेन। कोई कीड़ा, तो देखो कोई नहीं आ गया। कीड़े के लिए इंसेक्ट और वॉर्म 2 शब्द बताए थे। टांगों वाले जो कीड़े होते हैं, जैसे काला मकोड़ा है, चींटी है, मकड़ी है, ग्रास होपर है ना, जिनकी टांगे होती है, दैट इज इंसेक्ट। वॉर्म जो होती है, लट कहते हैं अपन उसको अपनी भाषा में। लटें होती है ना, यूं ही चलती हैं, अमरूद में निकलती है, भिंडी में निकलती है ना, कई फल में जो लटें पड़ जाती हैं, उनके टांगे नहीं होती, वो क्रॉल करती हैं, रेंगती हैं, वो कहलाता है वॉर्म। तो यहाँ तो खैर कुछ भी लगा दो। क्या था, डंक मारने को स्टिंग। सुनो, नो वन नोबडी के साथ चाहे नो वन लगाओ चाहे नोबडी लगाओ, SES आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। तो नो इंसेक्ट, ये वन और बॉडी की जगह इंसेक्ट आ जाएगा। नो इंसेक्ट इन स्टिंग्स, एस लगेगा। नो इंसेक्ट स्टिंग्स हमें, मुझे, टू मी। नो इंसेक्ट स्टिंग्स टू मी। नेक्स्ट बोलिए। ये देखिए, फिर कौन के सर नहीं आ गया, लेकिन कौन एक बार बोला है, तो अपन को डज नॉट लगाना है। केवल हिंदी के सनद की रिकॉग्निशन साउंड होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके परिवार में कौन नहीं देता है, कौन एक बार है, डज नॉट लगेगा। हु डज नॉट प्रीच, हु डज नॉट प्रीच इन योर फैमिली, हु डज नॉट प्रीच इन योर फैमिली। नेक्स्ट चलिए, हो गया खत्म। चलिए, तो सुनो, देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में अपन डू डज नॉट लगाते हैं, इंटरोगेटिव में डू डज बाहर कर देते हैं। पीछे मैंने स्ट्रक्चर समझाया या एग्जाम्पल है। इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, जो स्ट्रक्चर भी मैंने आपको पीछे दिखाया, उनके एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है ना। ये है जो कुछ है, ये मूल मंत्र है, इसको आप माइंड में रखें। इंग्लिश यहाँ ख़त्म हो जाती है। इंग्लिश की दुनिया में सेंटेंस 6 ही होते हैं, 7वां सेंटेंस होता ही नहीं है। टेंस कोई भी हो, पॉइंट खाली 3 होंगे और सेंटेंस 6 ही बनते हैं। उन 6 सेंटेंस की इंग्लिश सिखाने के अंदर लोगों ने आपके 18-20 साल निकाल दिए, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है।
गड़बड़ यही है कि लोग पढ़ा के छोड़ देते हैं। मैं पढ़ाता कम हूँ, प्रैक्टिस ज़्यादा कराता हूँ। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मेरे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आता है, बिकॉज दिस वन इज़ द फर्स्ट क्लास इन योर लाइफ। ये पहली क्लास है आपकी लाइफ के अंदर जहाँ टीचर आपसे काम करवा रहा है। मैं संडे रोज आपसे बनवाता हूँ। हो क्या रहा है, हिंदी का संडे लिख रहे हैं, इंग्लिश फिर हिंदी फिर इंग्लिश। वो प्रैक्टिस तो मेरी हो रही है, आपकी थोड़ी हो रही है। और मैं 50 संडे लिख दूंगा, आपको कौन से याद रह जाएंगे और मेरे को कौन से याद रह जाएंगे। अगर कोई बोर्ड पे हिंदी लिख के इंग्लिश फिर हिंदी लिख के इंग्लिश, अगर 50 संडे पढ़ा रहे हो या 25 पढ़ा रहे हैं तो 25 मेरे को याद रह जाएंगे क्या? ना मुझे याद होंगे ना सामने वाले को याद होंगे। करना क्या है, आप लोगों से प्रैक्टिस करवानी है। होमवर्क आप करोगे तो आपको पता पड़ेगा मैंने होमवर्क किया है। कितने सही जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं ये आपको पता मालूम पड़ेगा। यहाँ मैं आपसे संडे बनवा रहा हूँ रोज, ठीक है। आज अपन नया टॉपिक लेके चलेंगे, उसके बाद एक टेंस और करेंगे, फिर 6 दिन प्रैक्टिस है। 6 दिन तक आप रोज संडे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, जाहिर है कि चेंज आना है। और संडे 6 ही होते हैं, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये है मूल मंत्र, ये सिंपल सेंटेंस, देन नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, गोले वाला ना गोले वाला, ये रहस्य आज खत्म करेंगे अपन। तो ठीक है, इनको देखते रहें। ये एग्जाम्पल है आपके सामने। आज अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है यूज़ ऑफ WH वर्ड्स। थोड़ा यंग बैठिए आप लोग, अलर्ट हो जाइए, मूड बनाइए थोड़ा। यंग बैठ क्या ढीला बैठता है, यंग बैठो। बॉडी में जान होनी चाहिए, जान। आई बस करंट पैदा करोगे तो हर आदमी छू नहीं सकेगा। जिस तार में करंट होता है उसको छूते नहीं है, जिस तार में करंट नहीं होता उस पर लोग कपड़े सुखाते हैं। समझ रहे हो क्या मेरी बात? करंट है तो हर आदमी आपके पैरेलल नहीं खड़ा हुआ है, दूर ही रहेंगे लोग। तो कहने का मतलब है समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। इंग्लिश से छुटकारा पाना है, क्या करना है, इतने बड़े बच्चे हुए तो आप भी सोच सकते हो। हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सीख जाइए, बात खत्म हो जाएगी। कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। हमने केवल एक ही टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं एक बार फिर दर्शन करा देता हूँ आपके। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा, ठीक है, करिकुलम आपके सामने। हर टेंस में पॉइंट 3 होते हैं। पहला पॉइंट रिकॉग्निशन यानी पहचान। तो हमने एक ही टेंस पढ़ा है और वहाँ क्या कहा मैंने, हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में ता है तिये तह आदि आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। मम्मी खाना पकाती है तिये आ गया, पक्षी सुबह चाय चाहते हैं तेह आ गया, है ना। बच्चा स्कूल जाता है तेह आ गया। तो जिस सेंटेंस के एंड में ता है तिये तह आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन ये जो रिकॉग्निशन है बुक्स में लिखी हुई या टीचर्स के द्वारा पढ़ाई गई, पूरी नहीं है। पूरी हिंदी की दुनिया में, हाथ नीचे करें आप, थोड़ा सपोर्ट नहीं लेते हैं। हाथ का सपोर्ट ले रहे हो इसका मतलब बॉडी आपकी रिलैक्स्ड है, यंग बैठना है क्लास के अंदर। बॉडी से इरेक्ट और माइंड मेरी तरफ कीजिए। क्लास में बैठना इंपॉर्टेंट है, लर्निंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज बॉडी लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट ये पोस्चर ऑफ द बॉडी। पोस्चर कहते हैं स्थिति। अगर मान लो अभी थोड़ी देर के लिए मैं मतलब ऐसे ऐसे खड़े होकर और आपसे प्रैक्टिस कराऊं, लुक्स गुड, अच्छा लग रहा है क्या? तो जब आप मुझे बर्दाश्त नहीं करोगे तो मैं आपको क्यों बर्दाश्त करूंगा ढीला? फर्स्ट थिंग टू लर्न इन द लाइफ इज बॉडी लैंग्वेज। आपके चलने का, बैठने का, उठने का ऐसा अंदाज होना चाहिए कि आप बॉडी लैंग्वेज अगर आपके पास हो तो आधा तो आदमी को वहीं ख़त्म कर सकते हो आप। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, बॉडी लैंग्वेज आधा ख़त्म कर देती है आदमी को। इसलिए रूम में आते ही थोड़ा इरेक्ट बैठा करो, यंग बैठा करो, ये सपोर्ट वपोर्ट नहीं। और मेंटली मेरी तरफ आ जाओ, इसको फ्री कर दो, किसी तरह का प्रेशर मत रखना।
काम हो जाएगा, उसमें दो राय नहीं है। तो लोग कहते हैं ता है ती आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, ऐसा है नहीं। देखिए ये सेंटेंस में ता है आ रहा है, आम मीठा होता है ना। इसमें देखो ता आ रहा है माँ ने सूत काता है, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है और ये भी नहीं है, ये है। क्यों हुआ? ठीक है, ये है। इसमें ताहे आ रहा है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें काम नहीं हो रहा है। आम मीठा होता है, काम नहीं हो रहा है। नीग्रो काले होते हैं, काम नहीं हो रहा है। झंडे में 3 रंग होते हैं, काम नहीं हो रहा है। ग्रेनाइट चिकना होता है, काम नहीं हो रहा है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, काम नहीं हो रहा है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, काम नहीं हो रहा है। तो मैंने इसके पीछे आपको इसके सपोर्ट में एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई व्यक्ति लंबे बालों में है, कोई व्यक्ति उसके लंबे बाल हैं उधर मुंह करके खड़ा है, तो दिमाग में मत लाइए एकदम कि ये कोई लड़की है, महिला है। वो सरदार भी हो सकता है, वो साधु संत भी हो सकता है। बाल देख के उसे एकदम लड़की ना माने, महिला ना माने। तो जिस तरह हर लंबे बालों वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो महिला हो, लड़की हो, वो सरदार भी हो सकता है, साधु संत ऋषि मुनि कोई भी हो सकता है। उसी तरह हर सेंटेंस जिसके एंड में ता है आ रहा है, एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहेंगे। ये जो रिकॉग्निशन है हिंदुस्तान की किसी किताब में न थी, न है, न आएगी। ये मेरी खुद की क्रिएटेड चीज़ें हैं, मालिक के द्वारा दी गई। सुन लो ध्यान से। फिर इस तरह की रिकॉग्निशन पढ़ने का मौका न पहले मिला था न बाद में मिलेगा। सुन भी पहली बार ही रहे हो। ये सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ कि ता है ती ये संत होने वाले 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ये लाइन कहीं नहीं मिली, ना आपने सुनी थी ना आगे सुनोगे, पहली बार सुन रहे हो। हर टेंस के अंदर रिकॉग्निशन जो मैं पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल अलग होगी, बुक से डिफरेंट, टीचर से डिफरेंट। लोग किताब को फॉलो करते हैं, मैं किताब को फॉलो नहीं करता। मालिक का दिया हुआ जो हुक्म है, उसका दिया हुआ जो सेंस है, उसको यूज़ करता हूँ। ये ताहे आ रहा है, छोड़ देना, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, काम नहीं हो रहा है, क्रिया नहीं है। तो ऐसा वाक्य जिसमें ताहे आ रहा है, वर्ब ने छोड़ दो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। फिर ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में ताहे आ रहा है, माँ ने सूत काता है, ताहे भी आ रहा है, सूत काटने का काम भी हुआ है, फिर भी ये प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसमें काम खत्म हो चुका है। माँ ने सूत काता है, पता नहीं कब की बात है। ये कमरा मैंने पोता है, आज की बात थोड़ी है। ताहे आ रहा है, पुताई का काम हुआ है लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, पुरानी बात है ना। किसान ने हल जोता है, पता नहीं कब की बात है। पीटी उषा ने गोल्ड मेडल जीता है, 1986 की बात है, ईयर्स अगो। मेरी क्लास में रटना नहीं है। मैं नियमों से नफरत करता हूँ, न मैं नियम लिखाता हूँ, न मैं मतलब नियम की बात करता हूँ। What my first aim is to develop the sense among the students who are sitting before me. आपके अंदर सेंस डेवलप करना है। जब आप समझने लगेंगे तो रटना छोड़ देंगे, और अगर मेरे को सुन के आगे बढ़ रहे हो तो फिर आपका दिमाग मेरे अंडर में काम कर रहा है। जितना मैं बोलूँगा उतना ही आपका दिमाग काम करेगा, यानी आपका दिमाग मेरा गुलाम हो गया। नहीं, राइटर ने एक बहुत अच्छा कोट लिखा है। वो कहते हैं कि ए मैन ऑफन डज व्हाट इज माइंड डायरेक्ट्स। व्यक्ति वही करता है जो उसका दिमाग कहता है। और राइटर कहता है बट इन माई केस आई डायरेक्ट टू माई माइंड। कहता है अपने केस के अंदर मैं मेरे दिमाग को चलाता हूँ। दिमाग कौन होता है? देखो कितना अच्छा कोट है ये। लोग कहते हैं कि आदमी का जैसा दिमाग होता है वैसे ही वो काम करता है। राइटर कहता है भाड़ में गया सब, आई डायरेक्ट टू माई माइंड। मेरे दिमाग को मैं चलाता हूँ। मैं, ये कौन होता है? जो मैं कहता हूँ वो ये करता है। यानी जनरल केस के अंदर हम अपने दिमाग के गुलाम हैं। राइटर कहता है कि नहीं, मेरा दिमाग मेरा गुलाम है। ये कॉन्फिडेंस है देखो लोगों के अंदर, तब जाके चेंज आता है, ऐसे चेंज नहीं आते। तो सोच पैदा करनी है तो 2 छोड़ देना। तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। पूरी हिंदी की दुनिया में ता है ती संत होने वाले केवल 3 सेंटेंस हैं, ओनली 3। उसमें से 2 छोड़ दो। एक वो जिसमें वर्ब नहीं है,
एक वो जिसमें वर्ब भी है, ता है आ रहा है, वर्ब भी है, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्रॉस लगा दिया क्योंकि इसमें काम खत्म हो चुका है। इन दोनों को छोड़ने के बाद जो तीसरे प्रकार का वाक्य बचेगा दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसकी अपनी पहचान होती है कि इसमें काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर। B for breakfast, L for lunch, D for dinner. Again B for breakfast, L for lunch, D for dinner. मैंने एग्जाम्पल दिया था, हम खाना खाते हैं, 24 घंटे थोड़ी खा रहे हैं। अभी हम लोग सब ब्रेकफास्ट करके आए हैं, अभी ब्रेक चल रहा है, 1 बजे के करीब अपन लंच करेंगे, तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 5-7 घंटे का ब्रेक है। अपन ने 7 बजे मान लो क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट किया हो, अब 1 बजे जाएंगे तो 6 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, ब्रेक आ गया 6 घंटे का। 1 बजे लंच करेंगे, रात को 8 बजे करीबन अपन डिनर करेंगे, तो लंच और डिनर के बीच में वही 6-7 घंटे का ब्रेक है। फिर नाइट का ब्रेक आ जाएगा, तो हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर ब्रेक, घर चल के लंच करेंगे, फिर ब्रेक आएगा, फिर डिनर करेंगे, फिर रात का ब्रेक आएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सेम रूटीन स्टार्ट्स। जब तक जिंदे हैं ये काम चलता रहेगा लेकिन ब्रेक्स के अंदर, ये काम चलता रहेगा लेकिन ब्रेक्स के अंदर, ये काम चलता रहता है लेकिन ब्रेक्स के अंदर, ये काम चलता रहेगा लेकिन ब्रेक्स के अंदर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। नंबर 2, आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना लिखा है, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन दिस टेंस। अपन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है, बट इफ सेंटेंस इज सिंपल एंड सिंगुलर, आपका सेंटेंस अगर सिंपल है और सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस लगेगा। ठीक है, ये देखिए, सीता आटा गूंथती है, अगर इसमें नहीं लगा दूं तो सेंटेंस क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। अगर मैं क्या लगा दूं शुरू में, क्या सीता आटा गूंथती है, तो सेंटेंस इंटरोगेटिव। अगर मैं क्या सीता आटा नहीं गूंथती है, इंट्रोनेगेटिव, क्योंकि क्या भी आ गया नहीं भी आ गया। प्रॉब्लम आप लोगों के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। आप लोग इंग्लिश में कमजोर हो नहीं, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हम चाहेंगे तो आपके अंदर चेंज आ सकता है, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा। और चेंज लाने के लिए पढ़ा के छोड़ने से कुछ नहीं होना है। इतने साल पढ़ लिए ना, क्या हुआ? ये फिर मतलब इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों पड़ी? रीज़न कि इस पर प्रैक्टिस नहीं हुई है। और मैं बहुत लंबी क्लासरूम प्रैक्टिस कराता हूँ, आपके भरोसे नहीं छोड़ूंगा, रोज़ प्रैक्टिस करा ही रहूँ। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप संडे बनाने आ जाएंगे, राइट? तो क्या सीता आटा नहीं गूंथती, इंट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन दिस टेंस, बट इफ सेंटेंस इज सिंपल एंड सिंगुलर। ये सीता आटा गूंथती है सिंपल है और सीता सिंगुलर है। जब सेंटेंस सिंपल और सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस लगता है, ये एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। आई बस है ना, इसको हम थोड़ा सा एस दिख रहा है। सीता नीड्स, क्योंकि ये सिंपल भी और सिंगुलर भी है, सो सीता नीड्स फ्लोर। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो ये कि अगर सेंटेंस सिंपल और सिंगुलर है तो आपको एस लगाना है। अगर मैं यहाँ कह दूँ लड़कियाँ आटा गूंथती हैं, एस नहीं आएगा, क्या बनेगा? गर्ल्स नीड, इसमें के साइलेंट है, के साइलेंट है। कोई भी वर्ड देखिए इधर, है ना, कोई भी वर्ड चलो खैर, जैसे नो आ रहा है, नाइफ आ रहा है कि नहीं, नाइट आ रहा है, आई बात समझे? अगर ये आ रहे हैं तो देखो, जैसे नीड आ गया, जब के के बाद एन आता है तो इनका उच्चारण जो होता है, इनका जो उच्चारण होता है ना, वो इसको छोड़ दीजिए, आप के को हटा दीजिए, यहां से बोलेगा
के को छोड़ के बोलना होता है। ये नाउ, नाइफ, नाइट, नाइट यानी योद्धा, है ना, नीड। जब भी के बाद एन आता है के साइलेंट हो जाता है। ये कुछ इंग्लिश के मतलब जो वर्ड्स का नॉलेज वाली बात है ये। ऐसे WR में भी होता है, जैसे रॉन्ग, जैसे राइट, है ना। तो ये जैसे रॉन्ग आ रहा है, रिंग, WRING, रिंग नहीं छोड़ना। इसमें फिर हमको क्या करना पड़ता है, W छोड़ना पड़ेगा। इसका उच्चारण यहाँ से होगा, रै से होगा, ये छोड़ेंगे हम, रॉन्ग, राइट, रिंग। इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी, तो छोटी छोटी चीज़ें आती जाएंगी और हम आपको बताते चलेंगे कि इनका उच्चारण कैसे करना है। तो कई लोग इसको बोलते हैं कुनो, ये कुनो नहीं है, कनाइफ नहीं है, ये कनाइट नहीं है, ये कनीड नहीं है। के को छोड़ के फिर बोलेगा, फिर तो एन आ गया, बात ही खत्म हो गई। इसमें वरोंग नहीं होता है, ये वराइट नहीं होता है, या वरिंग नहीं होगा। W छोड़ दो, राइट से इसका एक्सटेंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें सिंपल और सिंगुलर है, और यहाँ गर्ल्स करता हूँ तो नीड आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड वाली चीज़ थी, हमारा क्या सुना, देखिए क्लियर हो गई बात। तो जब सेंटेंस सिंपल और सिंगुलर है तो हमको एस का ध्यान रखना है। सिंपल है लेकिन प्लूरल है, एस नहीं लगेगा। तारे चमकते हैं, लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि तारे ज़्यादा हैं। लड़कियां नाचती हैं, बच्चे शैतानी करते हैं, पत्तियां पेड़ से गिरती हैं, कुत्ते रात को भौंकते हैं, चंद्रमा चमकता है, लगेगा। सूर्य सुबह उदय होता है, माँ मुझे प्यार करती है, डाकू मुझे परेशान करता है, लगेगा। सीधी सी बात है। बड़े बच्चे हो, क्लास में बैठना यंग है और माइंड को फ्री करके सुनो। इंग्लिश से ज़्यादा कोई इजी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इसका रास्ता एक ही है, और वो रास्ता एक ही है, और वो क्या है, ट्रांसलेशन। लोग कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप सड़क बना ही नहीं सकते। ये इतनी बातें पता होंगी तभी तो सड़क बनाओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लंबा सफ़र है लेकिन धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, लेकिन इंग्लिश बहुत आसान है। तीसरा देखो, देयर आर 2 हेल्पिंग ऑप्शन दिस टेंस। इस टेंस में हेल्पिंग 2 होते हैं, डू डस, लेकिन क्या लिखा है, विच आर नॉट यूज्ड इन सिंपल सेंटेंस। लेकिन सिंपल में डू डस नहीं लगता है। और सिंपल के अलावा 4 शब्द और बताया मैंने अभी, सिंपल, हु, नेवर, नो वन, नोबडी। पीछे हमने मतलब इस चीज़ को देखा, सॉरी मैं पीछे चला गया। ये 5 शब्द हैं, केवल सिंपल नहीं, सिंपल के अलावा हु, नेवर, नो, नोबडी, इन 5 शब्दों के साथ डू डस नहीं लगाना है, ऐसे ही इसका ध्यान रखना है। तो जो हमारी तीसरी शर्त थी कि 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लिखा है विच आर नॉट यूज इन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में डू डस नहीं लगते हैं। ये पहला सेंटेंस सिंपल है, डू डस नहीं आया है। तो सिंपल सेंटेंस में 2 पॉइंट याद रखने, डू डस नहीं लगता है, ऐसे ही इसका ध्यान रखो। लेकिन ये सिंपल वाली बात केवल सिंपल के साथ नहीं, इन 5 के साथ भी है। और इन 5 में नो वन नोबडी के साथ तो एस लगेगा ही, क्योंकि नो वन नोबडी का प्लूरल नहीं होता है। एक एक शब्द बोल रहा हूँ, सुनना है आपको, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ नो नोबडी के साथ एस मत नहीं लगाना, नहीं लगता है, नहीं लगता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं लगता है। मेरी टीचिंग की स्पेशलिटी है, मैं किसी भी चीज़ को अगर कहता हूँ तो उसका क्यों जरूर बताता हूँ। अगर मैं यूँ कह दूँ नो नोबडी के साथ ऐसी नहीं लगता है, आप मेरी बात मान लोगे, नहीं लगाओगे, लेकिन क्यों नहीं लगता है ये भी तो बताओ। मान लो तो नो नोबडी के साथ ऐसी लगता है, क्यों, क्योंकि मतलब इसका प्लूरल नहीं होता है। तो इन दोनों के साथ तो ऐसी लगाना है, इन 3 में आपको सिंगुलर प्लूरल देखना है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हमने आपको ये दिखा रखे हैं। कोई दिक्कत? तो ये हमारा मतलब जो टेंस था, ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। आज हम बात करेंगे इस गोले ना गोले वाली। तो ये थी मतलब जो एक छोटा सा रिकैप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आज हम चलते हैं, नया टॉपिक कर रहे हैं,
यूज ऑफ डब्ल्यू टाइप। ध्यान से सुनना, थोड़ा यंग होके। देखो आप लोगों ने शब्द तो सुने हैं, अब ध्यान से सुनना, मतलब आप लोगों ने शब्द सुने हैं लेकिन इनका यूज नहीं पढ़ा है। आप लोगों ने शब्द सुना है। ये जो मैंने चार्ट बनाया है, ये मैं कह रहा हूँ ना, सबको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, जिसको मैं कहता हूँ मेरा ओन क्रिएटेड मेथड है। लेकिन इसको कौन चला रहा है? ऊपर वाला। मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी है ये। दुनिया तो ऊपर वाले के चल रही है ना। एंटायर स्पेस जो है, इंटायर यूनिवर्स इज स्पिन बाय ऑलमाइटी पावर। तो इस यूनिवर्स को चलाने वाला जो है, उसमें हम भी उसका एक रोल अदा कर रहे हैं। अपना इस दुनिया का अपन एक पार्ट है। यूज ऑफ डब्ल्यू टाइप वर्ड्स। डब्ल्यू एच टाइप वर्ड्स का यूज कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। देखिए, सबसे पहली चीज, डब्ल्यू टाइप वर्ड्स होते हैं 9। 10वां डब्ल्यू वाला वर्ड्स नहीं होता है। आज मैंने बोला ना कि डब्ल्यू एच टाइप वर्ड्स 9 होते हैं। ये 9 जो शब्द आपने सुना है, पहली बार सुना है, न बुक्स में है, न टीचर ने कभी बोला होगा। पढ़ाने का फ़र्क है। इन 9 में इसमें डब्ल्यू पीछे जा रहा है। ये डब्ल्यू नहीं हुआ ना वैसे, लेकिन एच और डब्ल्यू है तो सही। तो इसको डब्ल्यू एच वाली फैमिली में ही रखा गया है। ये डब्ल्यू एच वाली फैमिली का ही सदस्य है, पर इसमें डब्ल्यू मान लो पीछे। आ गई बात समझ में? अब सुनो, डब्ल्यू टाइप वर्ड्स जो होते हैं 9 होते हैं। वॉट, वाई, विच, वैन, वेयर, whom, whose, who, how। वॉट, वाई, विच, वैन, वेयर, whom, whose, who, how। रिवीजन की आदत डालें आप भी घर जाके वॉट, वाई, विच, वैन, वेयर, whom, whose, who, how। अब साइकोलॉजी क्या कहती है? जल्दी याद करना हो तो इसके 2 पार्ट कर लीजिए आप, जल्दी याद हो जाएंगे। अब एक पार्ट में 5, वॉट, वाई, विच, वैन, वेयर। दूसरे में हु, whom, हु, है ना, ये whom, whose, who, how। वॉट, वाई, विच, वैन, वेयर, whom, whose, who, how। फर्स्ट पार्ट में वॉट, वाई, विच, वैन, वेयर। सेकंड में whom, whose, who, how। टुकड़े करके याद करोगे, जल्दी याद हो जाएंगे। ये एक साइकोलॉजी है। देख रहे हो ना बाजार में रेट कैसे लिखे होते हैं, 199। यूट्यूब पे आ रहा है ना, 199 में इंग्लिश सीखो। क्यों? 200 लिखने में क्या बिगड़ रहा है? आदमी लेता तो 200 रुपये ही है, 1 रुपया कहता खुला नहीं है। फिर क्या करेगा? एक टॉफ़ी पकड़ा देगा आपको, एक क्लियर। अब वो क्या करता है, एक टॉफ़ी पकड़ा दी, लेकिन उस टॉफ़ी पे 50 पैसे कमा लिए उसने। टॉफ़ी तो 50 पैसे की थी, आपका तो 1 रुपया काट लिया उसने, क्योंकि खुली टॉफ़ी 1 रुपये में देता आदमी। ये एक बहुत बड़ा मतलब ये गेम है। ये 299, 199, 99 ये क्यों रखा जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। तो कहने का मतलब साइकोलॉजी है। 199 ठीक है, 200 200 200 तो ज़्यादा है। ये देखो माइंड कैसी चीज़ है। 1 रुपये के फ़र्क को कह रहा है कि 199 तो ठीक है, और 200 बोले बोले महंगा है। तो कहने का मतलब ये वही साइकोलॉजी है। एक ग्रुप में 5 बना लो, एक में 4 बना लो, वॉट, वाई, विच, वैन, वेयर। सेकंड वाले में whom, whose, who, how। कुल मिला के क्या कहा, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड्स 9 होते हैं। अब इनसे बनते, किसी के आगे इन लगा दो, किसी के आगे एट लगा दो, किसी के आगे ऑन लगा दो, किसी के आगे सिंस लगा दो, किसी के आगे विथ लगा दो, पर मेन डब्ल्यू टाइप वर्ड्स 9 होते हैं जो आपके सामने। ठीक है, इन्हीं को देखो, ये देखो वही डब्ल्यू एच वाले हैं, पर कहीं इन लग रहा है, कहीं फॉर लग रहा है, कहीं फ्रॉम लग रहा है, कहीं विथ लग रहा है, कहीं एट लग रहा है, कहीं सिंस लग रहा है, कहीं ऑन लिख रहा है। शब्द तो वही है, 9 से बाहर नहीं है। देखो वेयर, वॉट, विच, ठीक है, फिर विच, फिर हाउ, हाउ, विच, whom, व्हेन, व्हाट, ये सारे इसमें है तो सही। इसके बाहर नहीं होता है। डब्ल्यू टाइप वर्ड्स 9 होते हैं। ये चीज़ें क्यों कहता हूँ कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि ये व्यक्ति कितना एनालाइज करके पढ़ा रहे हैं सर, कि डब्ल्यू वर्ड्स 9 होते हैं। और इसको 2 ग्रुप में बांट लो, जल्दी भूल जाएंगे। एक सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, आप लोगों के माइंड में क्या डाला गया है, सुनो। जो भी सेंटेंस डब्ल्यू से शुरू होता है वो इंटेरोगेटिव होता है या क्वेश्चन होता है, यही डाला गया ना।
यही कहा ना लोगों ने, पर ऐसा है नहीं। WH टाइप वर्ड जो होते हैं इंग्लिश की दुनिया में 3 जगह लगते हैं। तो आज के बाद ये जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पुराना है कि एनी सेंटेंस विच बिगिंस विथ एनी WH टाइप वर्ड्स इज इंटरोगेटिव और क्वेश्चन, नॉट एसेंशियल। जरूरी नहीं कि ऐसा हो। WH टाइप वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश की दुनिया में 3 जगह लगते हैं, इंटरोगेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में और सिंपल में। 3 जगह WH टाइप मिलेंगे। सो आफ्टर दिस मोमेंट, इस क्षण के बाद जब कभी, आफ्टर दिस मोमेंट जब कभी एनी सेंटेंस विच बिगिंस विथ एनी WH टाइप वर्ड, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो WH से शुरू होता है, जरूरी नहीं कि वो इंटरोगेटिव ही हो, मे बी इंटरोगेटिव, मे बी एक्सक्लेमेटरी और मे बी सिंपल लिखा है ना। बुकलेट में देखो पेज नंबर 5 पे, जिनके पास बुकलेट है ओपन, ऊपर ही ऊपर लिखा है डेफिनेशन। जनरली WH टाइप वर्ड्स, जनरली WH टाइप वर्ड्स आर यूज इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, लिखा है। बट सम WH टाइप वर्ड्स आर यूज इन एक्सक्लेमेटरी एंड ऑल्सो इन सिंपल, लिखा हुआ है क्लियर। उसी चीज को मैंने यहाँ रखा है, इधर देखिए। सो जनरली WH टाइप वर्ड्स आर यूज इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, but some WH टाइप words are used in exclamatory and also in simple. In all, in very simple language, I would say once again कि WH टाइप वर्ड्स जो होते हैं वो इंटरोगेटिव में लगते हैं, एक्सक्लेमेटिव लगते हैं, सिंपल में लगते हैं। तो आज के बाद वो जो माइंड में भरा हुआ है ना कि कोई भी सड़न WH से शुरू होता है तो उसको इंटरोगेटिव कहते हैं। स्क्रू अप, स्क्रू अप का मतलब है इसको निकाल फेंको। एक फ्रेज है स्क्रू अप, बोतल खोलते हो ना चूड़ियों वाली, उस पर तीर का निशान बना होता है, उसमें लिखा था अनस्क्रू, उल्टा घुमाइए। चूड़ियाँ होती हैं इसलिए, स्क्रू मतलब उसमें चूड़ियों वाला पेज जिसे कहते हैं। स्क्रू जो होता है अपना, स्क्रू मतलब निकाल फेंकना। तो फ्रेज है ये। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 3 जगह यूज़ करते हैं इसको। तो अभी मैंने 2 सेंटेंस बोले। फर्स्ट सेंटेंस WH टाइप वर्ड्स 9 होते हैं। दूसरा, ये 9 WH टाइप वर्ड्स 3 जगह लगते हैं, इंटरोगेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में और सिंपल में। अब हम चलते हैं सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का शाब्दिक अर्थ है विस्मय, विस्मयादि बोधक कहलाता है ये। विस्मय मतलब आश्चर्य, सरप्राइज, एस्टोनिश, वंडर। सुनो गौर से, ऐसा शब्द और यहाँ ऐसा वाक्य, मे बी ए वर्ड, मे बी ए सेंटेंस, ऐसा शब्द ऐसा वाक्य जो आपके चेहरे पे सुख, दुख या आश्चर्य के गहरे भाव प्रकट कर दे, उसे हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। वंस अगेन, फिर सुन लो, मे बी ए वर्ड, मे बी ए सेंटेंस, ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य जो आपके चेहरे पे सुख या दुख के गहरे भाव प्रकट कर दे, उसे हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। गहरे भाव से क्या मतलब है? अभी आप बैठे हो, ठीक है, ये राजवीर बैठा हुआ, इसका नाम राजवीर है। इसका एक दोस्त आया, ध्यान से सुनना, ठीक है। आई एम जस्ट प्लेसिंग अ सिचुएशन बिफोर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड अटमोस्ट। सुनो, राजवीर का एक दोस्त आया, कहने लगा कि सर राजवीर को 1 मिनट बाहर भेजिए। ये बाहर गया तो इसने कहा भी कैसे आना हुआ तेरा? तो इसके दोस्त ने कहा उस्ताद मिला हाथ, उस्ताद मज़ा आ गया। तो इसने कहा भाई हाथ तो मिलाया, लेकिन भाई क्या हो गया? तो इसके दोस्त ने कहा भाई यहाँ क्या झक मार रहा है? मान लो राजवीर ने और इसके दोस्त ने PMT का एग्जाम दिया था। दोस्त आता है, ऐसे बाहर बुलाता है, इसने पूछा और भाई कैसे आना हुआ? अरे बोले यार बाबा मिला हाथ, एक बहुत अच्छी खबर आई है। हाथ तो मिलाया इसने, पर कड़क नहीं मिलाया, क्योंकि खबर तो सुने पहले। तो इसने कहा मतलब हाथ तो मिलाया, सुने क्या हो गया? तो उसने कहा भाई यहाँ क्या झक मार रहा है? अपना वो PMT का रिजल्ट आ गया है, तू भी पास हो गया, मैं भी पास हो गया हूँ। तो कहो यार सच बता यार, देखो चेहरे पे क्या एकदम खुशी आई है। PMT में पास होने का मतलब है डॉक्टर बन के छूटेगा। अब वो 5 साल में बने या 10 साल में बने, वो अपनी अपनी श्रद्धा वाली बात है, कौन कितना इंटेलिजेंट डिपेंड्स ऑन दैट।
तो इसके दोस्त ने कहा पीएमटी का रिजल्ट आ गया है, तू भी पास हो गया, मैं भी पास हो गया, वो फिर तो दोनों गले मिल जाएंगे, बल्ले बल्ले हैं। अरे यार क्या खबर लाया उस्ताद, मज़ा आ गया मतलब। फिर इसने देखा यार दोस्तों का भरोसा नहीं है, देखो है ना, एक संडे में चढ़ा दे दूसरे में उतार दे दोस्त तो दोस्त होते। फिर उसने देखा यार दोस्त का भरोसा नहीं, फिर इसने कहा ओए मजाक तो नहीं कर रहा है। इसने देखा यार कि मजाक तो नहीं कर रहा है, तो उसने कहा यार ऐसी कोई मजाक होती है क्या। तो इसके फ्रेंड ने मतलब जेब में से अखबार का कटिंग निकाल के और इसको कहा कि देख ये पीएमटी का रिजल्ट आ गया है, ये तेरा रोल नंबर, ये मेरा रोल नंबर। जब राजवीर ने अपना नंबर देख लिया कि वाकई यार पीएमटी का रिजल्ट आ गया, मेरा रोल नंबर आ गया है, फिर तो चेहरा ये खिल जाएगा, बॉडी में जान हो जाएगी, कंधे तन जाएंगे, चेहरे पर रौनक आ जाएगी, और बोलेगा यार बाबा उस्ताद मिला तो सब मजा आ गया, दोनों गले मिल जाएंगे, बोला यार बल्ले बल्ले मजा आ गया। फिर क्या कहेगा, ओए मैं भी आया रहा कॉपी लेके। अंदर आएगा, कॉपी उठा लेगा, कहने लगा सर वो एक में जरूरी काम है जाऊँ, मैंने हाँ ही नहीं बोला है तो भाग गया अरे भाई मैंने हाँ ही नहीं बोला। बोले भाड़ में गया आपका ये WS टाइप। बोले मैं तो जाऊँ घर वालों को जाके सुनाऊँ कि पीएमटी में पास हो गया हूँ, कुछ खर्ची पानी लेके दोस्तों के साथ कुछ पार्टी शार्टी हो जाए। जब ये बैठा था और जब तक इसका दोस्त नहीं आया, इसके चेहरे पे खुशी के भाव नहीं थे, लेकिन जो सेंटेंस की तो पीएमटी में पास हो गया, चेहरे को खिला दिया इसने। दिस इज एक्सक्लेमेटरी। क्या कहा मैंने, इसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। ये दूसरा लड़का है, सुशील नाम है इसका, लगता नहीं है वैसे, ठीक है, तो नाम सुशील रख लिया है। तो कहने का मतलब है मजाक है, बुरा नहीं मानना, और हकीकत भी है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका नाम सुशील है। मान लो एक जस्ट फिर वही एक सिचुएशन बना रहा हूँ आपको अच्छा समझाने के लिए। इसका एक दोस्त आता है, कहता है कि सर सुशील को भेजना। ये बाहर गया तो इसने मतलब देखा भी कैसे आना हुआ, तो उसने कहा यार गड़बड़ हो गई है। जैसे ही इसका दोस्त हुआ ना, गड़बड़ हो गई, क्या हो गया यार, इसका चेहरा टंग, इसका चेहरा बुझ जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा यार एक गड़बड़ हो गई, तो एकदम इसकी बॉडी ठंड, क्या हो गया। फिर उसने कहा यार अपना वो रिजल्ट आ गया तो तेरा रोल नंबर नहीं। ओए क्या कह रहे, खत्म, कंधे लटक जाएंगे, चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, आवाज़ गुम हो जाएगी। ओए और क्या हो गया। फिर धीरे से पूछेगा सप्लीमेंट्री में भी नहीं है क्या क्या पता सप्लीमेंट्री में नंबर आ जाए। अरे भाई सप्लीमेंट्री में आया तो एक आशा की किरण तो जगती है ना, कि एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई तो उसमें मेहनत कर आके कैसे न कैसे वो सब्जेक्ट पास कर लेंगे, साल बच जाएगा। तो इसके दोस्त ने कहा कि नहीं यार मैंने अच्छी तरह देखा सप्लीमेंट्री में नहीं है। अब ये सुशील बिल्कुल ठंडा, कंधे लटक गए, चेहरे की रौनक गायब हो गई, आवाज़ गायब हो गई। फिर धीरे से पूछेगा तेने अच्छी तरह देखा है ना अच्छी तरह तो देखा है ना। उसने कहा यार मैंने लेंस लगा के देखा है, तेरा रोल नंबर नहीं है। अश्योर कर दिया इसको। अब सुशील का मतलब जो ढीला, आवाज़ गायब, चेहरे की रौनक गायब, शरीर है ना खत्म, ठंडा हो गया, कंधे लटक गए। फिर बोलेगा आता हूँ यार मैं कॉफ़ी लेके। अंदर आके मेरे को कहेगा सर वो एक ज़रूरी काम है जाऊँ। धीरे से कॉफ़ी उठाएगा, धीरे से चल देगा। लेकिन ये कैसे चला है ना, सर वो एक ज़रूरी काम है मैं जाऊँ सर, और मैंने हाँ ही नहीं बोला, पहले ही भाग गया। दो सेंटेंस हैं, तू पीएमटी में पास हो गया, इसने चेहरे को खिला दिया, और तेरा रोल नंबर नहीं, इसने चेहरे को बुझा दिया। तो ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य जो आपके चेहरे पे सुख, दुख या आश्चर्य के गहरे भाव प्रकट करे, उसे हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस के इंग्लिश बनाने के लिए वी हैव टू ऑफ द वर्ड्स। दो शब्द हमारे पास, वाटर हाउस, ईदर कैन बी यूज, दोनों में किसी को यूज कर सकते हो, कोई मतलब रोक टोक नहीं है ना। जैसे सुबह का टाइम है, बाहर गए, है कि नहीं, बादल छाए हुए हैं, है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की फुहार गिर रही है, मौसम हो रहा है मस्त, आह। तो आपके मुंह से क्या निकलता है, हाउ हाउ प्लेजेंट वेदर। वो एक अलग ही आवाज़ आती है अंदर से, हाउ प्लेजेंट वेदर, यहाँ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर है कि नहीं। मतलब वो आश्चर्य वाली एक होती है, कहीं आपने बहुत प्यारा फूल देखा, हाउ सी हाउ लवली फ्लावर इज, वो एक आवाज़ अंदर से अलग ही आती है, यहाँ व्हाट अ लवली फ्लावर इज।
आई बात समझ ना? क्या ये सुशील और ये तीसरा लड़का बैठा है गणेश, ये एक दुकान पे कुछ खरीद रहे थे। सुशील की नज़र पड़ी पास वाली दुकान के ऊपर, बहुत मोटी औरत खड़ी थी, डंपर, बहुत मोटी औरत खड़ी थी। तो सुशील ने उसको टल्ला मारा गणेश को, कोई गणेश देख भैंस। जब आदमी भैंस बोलता है ना तो मुंह गोल हो जाता है और आंखें से हो जाती हैं, धीरे बोलेगा वो गणेश देख भैंस। जोर से बोल दे और वो मोटी सुन ले वे तो क्या मुआ मेरे को भैंस बोलता है। एक पैर रखे सुशील तो फिर भी बच जाए, उसका तो पापड़ हो जाए, गणेश जी तो गए काम से है। वैसे ही 1 सेकंड टाइम लगा पड़ा है। कहने का मतलब है पास में खड़ी है इसलिए वो धीरे ओ सी हाउ फैट लेडी इज, यहाँ व्हाट अ फैट लेडी इज। हाँ, अगर वो मोटी सड़क के उस तरफ आई, सड़क के सामने, तो फिर ये जोर से कहेगा ओ गणेश दे सी हाउ फैट लेडी इज, हाउ फैट लेडी इज, यहाँ व्हाट अ फैट लेडी इज। ये तीसरा जो है भाव, ये आश्चर्य का है, ये सुख का नहीं है, दुख का नहीं है, आश्चर्य का है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो 3 भाव लाएंगे, सुख, दुख और आश्चर्य। तू पीएमटी में पास हो गया, सुख, चेहरे को खिला दिया, तेरा रोल नंबर नहीं, ओए यार, है ना, वो देख कितनी मोटी जरूरत है, तो आंखें ऐसी चौड़ी हो जाती हैं, मुंह गोल हो, वो देख, है कि नहीं। कोई प्यारा सा फूल देखा, हाउ लवली फ्लावर इज, या व्हाट अ लवली फ्लावर इज। बात है, कोई बहुत लंबा आदमी देखो, वही देख ऊँट, उपमा ऐसे ही देते हैं अपन, वही देख ऊँट आ रहा है, तो ऊँट कहाँ है, अबे इतना लंबा आदमी, उपमाएं देते हैं क्योंकि ऊँट काफ़ी हाइट पे होता है। तो अपन बोले हाउ टॉल मैन इज, यहाँ व्हाट अ टॉल मैन इज। बात आई समझ में? जैसे आप मेरे पास आए थे पहली बार, तो मुझे देख के आपके मुंह से निकला ही होगा हाउ स्मार्ट सर इज, निकला ही होगा। अब कई लोग हंस नहीं रहे हैं, जलते हैं। अब हम स्मार्ट हैं तो हैं, अब तुमको मतलब तुम भी नहाया धोया करो, तुम भी स्मार्ट लगोगे। अब तुम नहीं हो तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ईश्वर ने जिसको जैसा बनाया है। क्या सुना? खैर, एक मजाक है, मजाक तो क्या है, वैसे हकीकत ही है। कुल मिला के आपके मुंह से निकला होगा हाउ स्मार्ट सर इज, यहाँ व्हाट अ स्मार्ट सर इज। हाउ लगाओ व्हाट लगाओ आपकी मर्जी। कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी, तो जिनके पास बुकलेट है वो यहाँ बुकलेट को, सॉरी, बुकलेट को नीचे से ऊपर मतलब आप हॉरिजॉन्टल कर लें, सुख, दुख और आश्चर्य, टेढ़ा करके इसको लिख लें, आश्चर्य। इसको वर्ड हॉरिजॉन्टल करें, नीचे से ऊपर लिख लें, सुख, दुख और आश्चर्य। मैं इसी पेपर पे सब लिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नोट्स नहीं लिखवाता हूँ, कॉपी भराने में आई नेवर बिलीव। जो कोई टिप्स लिखाने यहीं इसी पेज पे होंगे सारे के सारे, ताकि आपको अलग से कॉपी खोलनी नहीं पड़े। और पन्ने मतलब जब मैं भरने में विश्वास नहीं करता हूँ, कॉपी भर जाएगी ना। ये देखो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसे जैसे मैं आपको ज़्यादा लिखाता जाऊँगा, आप इस कॉपी से उतना दूर होते जाएंगे, निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। क्योंकि इतनी मोटी कॉपी भर गई तो कौन देख रहा है उस कॉपी को बैठ के। इतना दम होता तो बात ही खत्म हो जाती, नहीं है। क्योंकि हमारा जो बिल्डअप है वो शुरू से मतलब जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर बचपन से आप लोगों को डिटरमाइन किया जाता कि कुछ नहीं करना है करना है, तो फिर ये कॉपी तो क्या है, ऐसी कई कॉपियाँ रट ले आदमी। लेकिन वो माहौल नहीं है हमारे पास। तो मेरी थ्योरी कहती है कि जितना मैं ज़्यादा लिखाता जाऊँगा आप इससे दूर होते जाओगे। और साइकोलॉजी कहती है कि एक ही पन्ने पे सब कुछ है। अब लिख तो दिया सुख, दुख और आश्चर्य, बात खत्म। अब मैं इसमें है ना आपको मतलब वो नियम लिखाऊं, ऐसे वाक्य है ना जिनको सुनने पर या पढ़ने पर सुख, दुख या आश्चर्य के भाव आते हों, उससे हम विस्मयादि बोधक हो गया सत्यानाश। फिर तो आई नेवर बिलीव इन सच ए लॉन्ग रूल्स एंड लैंग्वेज एंड वट एवर। कुछ नहीं, इधर देखो आप, एक्सक्लेमेटरी का मतलब है, सुनो, विस्मयादि बोधक, विस्मय आश्चर्य, मे बी ए वर्ड, मे बी ए सेंटेंस, ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य जो आपके चेहरे पे सुख, दुख या आश्चर्य के भाव प्रकट करता है, वो एक्सक्लेमेटरी कहलाता है।
सुख का क्षण बता दिया, पीएमटी में पास हो गया। दुख का क्षण बता दिया मैंने कि रिजल्ट नहीं आया। और आश्चर्य मतलब बहुत मोटी औरत देखी, बहुत प्यारा बच्चा देखा, है कि नहीं? कोई आंटी की गोदी में एक प्यारा बच्चा देखा तो अपन कई देर बच्चे नहीं छोटे छोटे ऐसे गोल गोल होते हैं, है ना, आंखें ऐसी होती हैं उनकी मस्त, गोल गोल अच्छे लगते हैं, तो अपने कहा वो सही है ना, मतलब ये कितना प्यारा बच्चा, हाउ लवली चाइल्ड, बहुत स्मार्ट बच्चा था, मेरे से थोड़ा कम था कि मेरे से ज़्यादा तो स्मार्ट हो नहीं सकता ना। चलो चलो, हाँ, कहने का मतलब है हंसते रहो, हंसना जरूरी है, ठीक है। लर्न इन फन, आए बस मजाक में ही, मतलब जो आपका माइंड भी फ्रेश रहे और पढ़ाने वाली चीज़ पढ़ा जाएंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, सब हो जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी का मतलब समझ गए? ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य जो सुख दुख और आश्चर्य के भाव प्रकट करे उसे हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। ऐसे क्षण की इंग्लिश बनाने के लिए हमारे पास दो शब्द हैं, व्हाट और हाउ। दोनों में से किसी को यूज करो, लेकिन एक फर्क है, सुनो। हाउ के साथ ए कभी नहीं लगता है, ये देखिए, हाउ फैट लेडी इज। व्हाट के साथ ए लगेगा और नहीं भी लगेगा, व्हाट ए फैट लेडी इज। और व्हाट फैट लेडीज आर। अब देख रहे हैं, ये देखिए, हाउ के साथ ए नहीं आ रहा है, ये देखो व्हाट के साथ ए आ रहा है, क्योंकि लेडी एक है, यहाँ लेडीज ज़्यादा हैं, इसमें जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल है, इसलिए ज़्यादा के साथ ए लगता नहीं। हाउ के साथ ए नहीं लग रहा है, हाउ फैट, हाउ टॉल, हाउ स्मार्ट, हाउ लवली, हाउ प्लेजेंट। हाउ के साथ ए कभी मत लगाइए। व्हाट के साथ ए लगेगा अगर उसमें सेंटेंस में नाउन सिंगुलर है, तो व्हाट आ रहा है ना, व्हाट अ फैट लेडी इज, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, व्हाट अ लवली चाइल्ड इज। तो व्हाट अ फैट लेडी इज, लेकिन लेडीज ज़्यादा है, व्हाट फैट लेडीज आर, तो लेडीज ज़्यादा हो गई। यानी हाउ के साथ ए नहीं लगेगा, व्हाट के साथ ए लग सकता है यदि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो और प्लूरल है तो उसके साथ भी नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी जो कुछ बोला इट वॉज एक्सक्लेमेटरी। अब मैं एक्सक्लेमेटरी को बंद करता हूँ, गौर से सुनो। एक्सक्लेमेटरी का मतलब ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य जो आपके चेहरे पे सुख दुख या आश्चर्य के भाव प्रकट करे, उसे हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। राइट, लिख दिया मैंने, सुख दुख आश्चर्य। इनकी इंग्लिश बनानी है, दो शब्द है हमारे पास, व्हाट और हाउ, ईदर कैन बी यूज, बट द थिंग व्हाट यू हैव टू कीप इन द माइंड रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस टू, वो ये है कि हाउ के साथ ए कभी नहीं लगेगा, व्हाट के साथ ए लगा देना यदि नाउन सिंगुलर है तो, और अगर नाउन प्लूरल तो इसके साथ नहीं लगेगा। एनी डाउट्स? नाउ कम टू दी सिंपल। ठीक है, 5 मिनट की बात हो रही है, सुनिए। सिंपल में आप देख रहे हैं 3 जगह मैंने जो लिखा है, जो जो जो। कल प्रैक्टिस चलेगी, इस तरह का सेंटेंस आएगा, पेन जो मेरे हाथ में है, इंग्लिश बनेगी पेन विच आई हैव, पेन विच आई हैव इज माइन, या पेन व्हाट आई हैव इज माइन। पेन विच आई हैव, पेन व्हाट आई हैव, कौन सा अच्छा लग रहा है, विच या व्हाट? क्योंकि शुरू से लोगों ने आपको विच सुना है। मैं आपको फ्री करता हूँ, आप विच लगाएं व्हाट लगाएं, कोई रोक टोक नहीं है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन उस समय पे बात करेंगे, इसमें है डिफरेंस। आई विल लेट यू नो, लेट द टाइम कम, लेट द मोमेंट कम। तो सुनो, तो व्हाट और, तो मैंने कहा पेन जो मेरे हाथ में है, पेन विच आई है, या पेन व्हाट आई है, दोनों में से किसी को यूज़ करो, कोई रोक टोक नहीं। पर आपको विच अच्छा क्यों लग रहा है कि लोगों ने शुरू से विच 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 विच, तो जो सुनता है वही अच्छा लगेगा। लेकिन व्हाट का मतलब जो होता है ये आपको आता है। कैसे आता है? माना आपके पास 2 पेन है, आपके पास 2 पेन है, तो मैंने कहा यार तेरे पेन तो दोनों प्यारे हैं, तो इसने कहा सर आपको पसंद आ रहा है तो एक आप ले लो। मैंने नहीं, मैं क्या करूँगा? तो इसने कहा सर ले लो, क्या है सर, पसंद आ रहा है तो ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि आपके दोनों पेन बहुत प्यारे हैं। तो राजवीर बोला कि सर मेरे फादर MR हैं, कंपनी से गिफ्ट आते हैं हमारे यहाँ,
तो सर अगर आपको पसंद है मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो, मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो। मैंने कहा नहीं, मैं तो वैसे ही कर रहा था। इसने कहा सर मेरी तरफ गिफ्ट रख लो ना। जब जिद करने लगा तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इसको बोला कौन सा लूँ, तो इसने कहा व्हाट यू लाइक, यानी इसने कहा व्हाट यू लाइक यानी आपको जो पसंद है। इसने कहा, मैंने कहा कौन सा लूँ, इसने कहा सर व्हाट यू लाइक। तो यहाँ व्हाट का मतलब जो है ना, व्हाट यू लाइक का मतलब इसने कहा जो आपको पसंद है ले लो। तो व्हाट का मतलब जो आपके मुंह से निकला है, मेरे मुंह से नहीं निकला है। मैंने कहा व्हाट यू लाइक हिंदी, आपने कहा जो आपको पसंद है। इसका मतलब माइंड में व्हाट का मतलब जो होता है आपके अंदर है, पर लोगों ने इंसिस्ट किया कि आप विच ही विच लगाते चले। नहीं, आप विच लगाएं, व्हाट लगाएं, कब, जब जो आ जाए। और सुनो, एक जो ये रहा तीसरा, इस जो के सामने हु लिखा है। जब मनुष्य के लिए, ध्यान देना, जब मनुष्य के लिए जो आए, हम बात कर रहे हैं सिंपल की, सिंपल सेंटेंस हो, हम बात सिंपल की कर रहे हैं, उसमें जो शब्द आ जाए मनुष्य के लिए हु लगाना है। हु लगता है मनुष्य के लिए, और हु को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं, एनिमेट, इनएनिमेट, एनिमेट मतलब सजीव, इनएनिमेट मतलब निर्जीव, मनुष्य को छोड़ के दुनिया में जो भी है सजीव निर्जीव, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, व्हाटएवर, उन सब के लगेगा व्हाट या विच। मनुष्य के लिए हु, मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए जो आ जावे तो, मनुष्य के लिए जो आवे तो, मनुष्य के लिए जो आवे तो, मनुष्य के लिए जो आवे तो, और मनुष्य को छोड़ के किसी के लिए जो आ जावे तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा लड़का जो नंबर 1 पे बैठा है, लड़का जो, द बॉय हु। बच्चा जो बाहर खेल रहा है, द चाइल्ड हु, है कि नहीं। आंटी जो ट्रेन में मिली थी, द आंटी हु, क्योंकि मनुष्य है वो। व्यक्ति जो इंग्लिश पढ़ा रहा है, द मैन हु। मनुष्य के लिए जो आवे तो लगा देना हु, और मनुष्य को छोड़ के कोई भी चीज आ जावे। जैसे मैंने कहा पेन जो मेरे हाथ में, पेन विच आई हैव या पेन व्हाट आई हैव। एनी डाउट? सुनो, अब हम बात करते हैं क्यों और कैसा की। ध्यान से सुनना इसको। देखिए क्यों इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी सिंपल में भी है, क्वेश्चन में भी है। कैसा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कैसा सिंपल में भी आ रहा है, कैसा क्वेश्चन में भी आ रहा है। अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ क्यों, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि क्यों वाला सेंटेंस क्वेश्चन है या सिंपल है। जैसे मैं राजवीर के घर गया तो ये बैठा हुआ रो रहा था, ये बैठा हुआ रो रहा था मान लीजिए। मैंने कहा राजवीर क्या बात है, क्यों रो रहे हो, बोले ही नहीं। या इसने जवाब दे दिया कि सर मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, या मैं फेल हो गया हूँ। देखो इधर सेंटेंस है मेरा, राजवीर क्या बात है क्यों रो रहे हो, और सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरा रोल नंबर नहीं आया। जवाब दे दिया ना इसने, तो राजवीर क्यों रो रहे हो क्वेश्चन हो गया। सीधी सी बात है ना, जवाब दे दिया तो क्वेश्चन है। मैं इसके घर गया मतलब जो तो रो रहा, मैंने कहा राजवीर क्यों रो रहे हो, बोले ही नहीं, बोले ही नहीं, बोले ही नहीं। और मैंने कहा राजवीर भाई क्या हो गया बता तो सही, रो क्यों रहा है, रो जाए तो और मैंने कहा क्या हो गया, रो जाए रो जाए। मैंने कहा बता तो सही क्यों रो रहा है, मतलब बहुत जोर दिया तो मेरे को बोलता है सर ना मेरी पत्नी भाग गई है। मैंने कहा तेरी पत्नी भाग गई है तो खुशी की बात है, इससे बढ़िया तो न्यूज आज तक छपी नहीं कभी। मैंने कहा इससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं, सारे लफड़े खत्म हो गए, स्वतंत्र हो गया, मजे कर। क्या सुना, मैंने कहा तू स्वतंत्र हो गया, मजे कर, फिर भी रो जाए रो जाए। अरे मैंने कहा ये रोने की बात थोड़ी है, ये तो बहुत खुशखबरी है, हैं क्या, इससे बड़ी तो खुशी की बात हो ही नहीं सकती, तेरी पत्नी तेरे को छोड़ के भाग गई, रोए जाए। अरे भाई क्यों रो रहा है, तो रोते रोते फिर पता है क्या बोला, सर है ना वो भाग गई है, वो तो खुशी की बात है, लेकिन है ना सर है ना वो लिख के गई है वापस आऊंगी। अब इसका दुख समझ में आ रहा है, अब इसका दुख समझ में आ रहा है कि वाकई अभी बला टली नहीं है। कह के गई है कि वापस आऊंगी, तेरे छाती में मूंग दड़ूंगी। बात आई समझ में। इसने जवाब दे दिया, मैंने भाई क्यों रो रहा है, कि सर मेरी वाइफ भाग गई है। सुशील और हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एग्जाम में 1 महीना रह गया था, मैंने कहा सुशील 1 महीना रह गया, पढ़ाई शुरू कर दे। मेरे को पता क्या बोल रहा है,
अरे सर सुशील तो 15 दिन पढ़ता है। अरे मैंने कहा वो बोर्ड का एग्जाम है, 10th क्लास का एग्जाम है, वो तो 9th क्लास थी। अरे सर सुशील तो 15 दिन पढ़ता है। मैंने कहा भाई तेरी मर्जी, दोस्त के नाते मैंने तो तेरे को कह दिया टाइम कम बचा है, 15 दिन और निकाल दिए। लास्ट के 15 दिन पढ़ा, रिजल्ट आया, रिजल्ट वाले दिन इसका कोई खबर नहीं। अब देखो दोस्त तो दोस्त होता है, चाहे सुगला है, उससे क्या मतलब, दोस्त तो दोस्त ही होता है। अब कोई खबर नहीं, तो मैंने कहा यार दोस्त है, चलो पता करें क्या है। घर गया मैं इसके, तो सीन क्या था, दीवार के सहारे बैठा हुआ है, पैर फैलाए हुए हैं, पास में भास्कर अखबार पड़ा हुआ है, और ये जो है ना रो रहा। पिक्चर क्लियर है, रिजल्ट वाला दिन है, अखबार पास में पड़ा हुआ है, रो रहा है। अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ, सुनो, क्यों रो रहे अब, और पढ़, सुशील 15 दिन पढ़ता है, और पढ़ 15 दिन तेरी ऐसी तैसी। देखो सेंटेंस सेम है, सुनना, अब सुनना। राजवीर को क्या कह रहा हूँ, राजवीर क्या पता क्यों रो रहे हो, ये क्वेश्चन का टोन है, क्योंकि इसने जवाब दे दिया। जवाब कुछ भी हो, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, मैं फेल हो गया यहाँ, मेरी भाग्यवान छोड़ के भाग गई, जो भी है, सुशील क्या बात है क्यों रो रहे हो, क्वेश्चन का टोन है। अब क्यों रो रहे हो, जब कहा था पढ़ाई कर ले, अब क्यों रो रहे हो। तो मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, या ये कहना चाहता हूं कि रोने से, क्वेश्चन है या मना कर रहा हूं, रोने से कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन नहीं है ना, लेकिन सेंटेंस सेम है। फिर भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, अब टोन का फर्क है। हिंदी में तो टोन से पहचान जाओगे, इंग्लिश में कैसे पहचानोगे। सेंटेंस है, सुनो, वेयर यू आर गोइंग, तो वेयर यू आर गोइंग की हिंदी क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। ये देखिए वेयर की दो हिंदी है, कहाँ और जहाँ। आपके मुंह से, सबके मुंह से कहाँ ही क्यों निकला है, हिंदी जो जहाँ भी आ रही है। 40 साल में एक स्टूडेंट नहीं आया जिसने, मैंने ये सेंटेंस पूछा हो वेयर यू आर गोइंग और इसकी हिंदी सही बोली हो। ये गड़बड़ क्यों हुई है, क्योंकि आपने डब्ल्यू टाइप केवल एक जगह पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए गड़बड़ हुई है। तो ये चार्ट बुक्स में नहीं मिलता है, ये खुद का ऑन क्रिएटेड मेथड है, ध्यान से सुन लो। तो ये गड़बड़ क्यों हुई, सुनो। बुकलेट में दाईं तरफ ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक लिखा है वेयर यू आर गोइंग और एक है वेयर आर यू गोइंग, ये फर्क है। अब समझे, देखिए वेयर यू आर गोइंग ये सेंटेंस सिंपल है, ये क्वेश्चन है। मैंने ये पूछा था वेयर यू आर गोइंग, पर आप लोगों ने सुना वेयर आर यू गोइंग, क्योंकि हमने एक ही सेंटेंस सुना हुआ है। मैंने बोला था वेयर यू आर मैंने यू के पीछे बोला है, तो जो सेंटेंस मैंने बोला था इसकी हिंदी है जहां तुम जा रहे हो। और नीचे जो वेयर आर यू, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, ये क्वेश्चन है, इसकी हिंदी तुम कहाँ जा रहे हो। तो आज के बाद अगर कोई डब्ल्यू वाले सेंटेंस की हिंदी पूछे तो ऐसे मत बोल देता, उसको कहना वापस बोलो। जब वो वापस बोले तब ध्यान रखना कि वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद बोलता है या सब्जेक्ट के पहले बोलता है। अगर सब्जेक्ट के बाद बोलता है, अगर सब्जेक्ट के बाद बोलता है, वो सेंटेंस सिंपल है, तो यहां वेयर की हिंदी आएगी जहां, और इसकी हिंदी आ जाएगी कहां। जिनके पास बुकलेट है, राइट पन्ने पे दो स्टैंडर्ड लिखे हुए ना ऊपर, वेयर को अंडरलाइन करो, सॉरी आर को अंडरलाइन करो दोनों में। ऊपर वाले वेयर के ऊपर लिखो जहां, ऊपर वाले वेयर के ऊपर जहां, और नीचे वाले के ऊपर लिखो कहां। आर को अंडरलाइन कर लिया। ये बुकलेट ले लो, क्योंकि सब कुछ इसी में लिखाना है। बहुत मेहनत से किताब ये बुकलेट बनाई गई है, आई बस मैं आपको अच्छा समझा सकूं, कॉपी कम भराऊं और समझा ज़्यादा जाऊं, ये मेरा मतलब जो एम है। तो आज के बाद सुनो, अब मैं सिंपल की बात ख़त्म कर रहा हूँ, ये कह के कि सिंपल में दो बातें बताई हैं, एक तो जो की, एक तो बात बताई मैंने जो की,
हिंदी में बात करते करते जो आ जावे मनुष्य के लिए तो क्या लगाना, हु, और मनुष्य को छोड़ के सबके लिए व्हाट या विच। ठीक है, ये मैं लिखवा दूंगा कि जब सबके पास बुकलेट होगी तब, ताकि फिर टाइम बार बार खराब नहीं हो। एक बात, दूसरी बात मैंने बताई सिंपल में कि कोई भी सेंटेंस जो डब्ल्यू से शुरू हो रहा है वो क्वेश्चन है या सिंपल है। क्वेश्चन है सिंपल है ये जानना है तो क्या देखना पड़ेगा, प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब का स्थान देखना है। अगर हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद है सेंटेंस सिंपल है या वेयर की हिंदी है, जहां यहां देखना पड़ेगा। और अगर हेल्पिंग सब्जेक्ट के पहले है तो ये क्वेश्चन है, फिर इसकी वेयर की हिंदी है कहां, इसमें देखना पड़ेगा। कोई डाउट? तो सिंपल में दो चीजें मैंने आपको बताई, और उठने से पहले लास्ट चीज इंटेरोगेटिव में आ जाइए। अब इंटेरोगेटिव में क्या कह रहा हूं, गौर से सुनो। देखो 1 2 3 4, 4 पे है गोला, क्या बोला, गोला, क्या बोला, गोला, बोलो तो सही, क्या बोला, गोला, क्या बोला, गोला, क्या बोला। ये जो 4 शब्द हैं जिनको मैंने रिंग आउट कर रखा है, इन 4 का, जब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन की, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन पे, बात ही समझ में। इन 4 का जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे हेल्पिंग और थर्ड नंबर पे लगेगा, और जिन पे गोला नहीं है इनका अगर आप सेंटेंस बनाएंगे हेल्पिंग और सेकंड नंबर पे लगेगा। ये देखिए, चाहे यहाँ विच आवे, हुज आवे, हाउ मेनी आवे, हाउ मच आवे, हेल्प में थर्ड नंबर पे है। और जिन पे गोला नहीं है इनका जब कल क्वेश्चन बनाएंगे, अपन ने तो पढ़ा है अभी एक टेंस डू डज, कुछ भी कोई भी हेल्पिंग हो सकता है, जैसे यहाँ डू डज आ रहा है, विल आ रहा है, वो तो जान करके लिखा है ताकि आपके माइंड में ये नहीं रह जाए कि डू डज ही नहीं। ये जो नियम बता रहा हूँ, गोला ना गोला, गोला ना गोला, ये 12 के 12 टेंस में कॉमन है। टेंस कोई भी हो, आपको क्वेश्चन बनाना है तो ये जो 4 शब्द है, मतलब है विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, इन 4 का सेंटेंस कल बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको डू डज थर्ड नंबर पे लगाना है। एंड दी वर्ड्स दोज आर अनसर्किल्ड, वर्ड्स दोज आर अनसर्किल्ड, जिन पे गोला नहीं है उनका बनाओगे डू डज सेकंड नंबर पे आएगा। कोई डाउट? ठीक है, ये सब चीजें जो होगा, लेकिन है ना, ये देखिए वेयर यू आर गोइंग सिंपल है, वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन है, मैंने वहाँ लिख भी दिया था, नोटबुक में सब है ये। ठीक है, ये सारे शब्द हैं आपके साथ, इनकी बाद में बात करेंगे हम। आए पास में ये सब बातें बाद में आएंगी धीरे धीरे, पर अभी अपने को क्या करना है, यहाँ बात खत्म करते हैं। सुनो, एक्सक्लेमेटरी की बात समझ में आ गई, सुख दुख और आश्चर्य, 2 शब्द हैं, व्हाट और हाउ। हाउ के साथ ए मत लगाना, व्हाट के साथ ए लग भी जाएगा, नहीं भी लगेगा। ये तो होगा एक्सक्लेमेटरी। सिंपल में 2 बातें याद रखनी, एक जो मनुष्य के लिए जो आवे तो, और मनुष्य को छोड़ के सबके लिए। ठीक, क्लियर? और दूसरी बात इसमें याद रखनी है कि कोई भी सेंटेंस जो डब्ल्यू से शुरू हो रहा है वो क्वेश्चन है, सिंपल है। जस्ट टू नो दिस वी हैव टू सी द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, प्लेस ऑफ, इफ हेल्पिंग इज आफ्टर सब्जेक्ट सेंटेंसेस, तो फिर इस वेयर की हिंदी इसमें देखनी है, और वेयर की हिंदी जहां आएगी। हेल्पिंग बिफोर सब्जेक्ट तो फिर ये क्वेश्चन है, तो फिर इस वेयर की हिंदी इसमें देखनी है, तो इसमें वेयर की हिंदी। सिंपल में 2 बातें याद रखनी है। और जब मैंने क्वेश्चन की बात करी तो एक ही बात याद रख लो, गोला ना गोला, गोला ना गोला, सर्किल्ड वन, अनसर्किल्ड वन। इन 4 का जब सेंटेंस बनाएंगे हेल्प में थर्ड नंबर पे आएगा, जिन पे गोला नहीं है इनका सेंटेंस बनाएंगे हेल्पिंग और दूसरे नंबर पे आएगा। ये थी आज की कहानी, यूज ऑफ डब्ल्यू स्टेप वर्ड्स। बात ही समझ में? इसका पूरा चार्ट मतलब जो है यहाँ बना हुआ है, ये जो बुकलेट का जो है उसी का एक फोटो है, सारा चार्ट है इसके अंदर। ये थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे, ये गोला नो गोला सब बना हुआ है। अब कल अपन रूम में एंटर होते ही, ठीक है, वैसे तो कल छुट्टी रखी है, लेकिन आप लोग पढ़ लो सुबह, यहाँ पूजा वूजा में बिजी रहोगे। चलो भी आपको, आपका वो है ना सबके, मतलब व्हाट्सएप पे है ना आप लोग सब, तो जैसा भी होगा फिर मैं बताता हूँ आपको, है ना, आपके मैसेज आ जाएगा।
ठीक है। और जिन्होंने नाम नहीं लिखा है तो ये असलीम भाई को नाम लिखा जाना, जो लोग नया आए ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने समझा भी दिया है, आई बात समझे। और कल इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे अपन, आपको यहाँ पे वजन नहीं रखना है, आप तो फ्री हो के आओ, बस मेरे को सुन लो। मैं प्रैक्टिस करा के 1 घंटे में मतलब ये आपकी मुट्ठी में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आ रही बात समझे। अब सुनो, कल तक जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें 4 सेंटेंस थे, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव, 4 ही थे। अब कल 6 सेंटेंस बनेंगे। अब तक तो मैं पूछ रहा था माँ खाना पकाती है, माँ खाना नहीं पकाती है, क्या माँ खाना पकाती है, क्या खाना माँ नहीं पकाती है। अब कल से सेंटेंस चलेंगे, माँ खाना कब पकाती है, क्यों पकाती है, कितने बजे पकाती है, किसके साथ पकाती है, तुम स्कूल कब जाते हो, कितने बजे जाते हो, किसके साथ जाते हो, कैसे जाते हो। तो कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ, और 1 घंटा प्रैक्टिस करा के आपकी मुट्ठी में डाल देंगे। आप सिर्फ एक मन बना के एंटर होइए रूम में, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ मन बनाइए। और मैं इसकी कल प्रैक्टिस कराता हूँ, ख़त्म करते हैं कहानी, ठीक है।